बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी सुनील शर्मा हमारे साथ मौजूद है। सुनील जी, जब से एमएचए का जो ऑर्डर आया है, एलजी को जो पावर्स दी गई है, अपोजिशन लगातार पलटवार कर रही है उस ऑर्डर को लेकर। उनका ये कहना है कि जो एमएचए ने जो ऑर्डर किया है, इससे साफ तौर पर यही जाहिर होता है कि यहाँ अगर इलेक्शन होते हैं तो जो सीएम रहेगा वो डम्मी की तरह रहेगा और जो पावर्स है वो एलजी के पास रहेगी। तो आप इसे किस नज़र से देख रहे हैं? आतिफ भाई, दो बातें मैं स्पष्ट करना चाहूँगा और आपके माध्यम से भी अपोजिशन लीडर्स जो इस बात पर क्राई उठा रहे हैं उनके कानों में ये बात पहुंचाना चाहूँगा। भारत में जितनी भी यूनियन टेरिटरीज हैं, केंद्र शासित प्रदेश है, वो सब गवर्न होती हैं दिल्ली से, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से। इसमें कोई नया नहीं किया है केंद्र ने। हाँ, रीऑर्गेनाइजेशन 2019 में हुआ और धीरे धीरे लॉज यहाँ पे इंप्लीमेंट हुए। जो अभी ट्रांसफर्स को लेके माननीय उपराज्यपाल जी को अधिकार दिए हैं, ये कोई सेपरेट अलग कानून नहीं है जम्मू कश्मीर के लिए। ये समझना पड़ेगा हमें, जितनी यूटीज भारत में हैं, सब यूटीज को एक जैसा कानून है। आप दिल्ली में देखिए यही कानून है, आप पुडुचेरी में देखिए यही कानून है, जहाँ पे भी असेंबली यूटी विद असेंबली है यही कानून है। हाँ, एक बात मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि भारत के प्रधानमंत्री और भारत के गृह मंत्री ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे ये कहा है कि बहुत जल्दी हम स्टेटहुड वापस देंगे। इसलिए जब राज्य आएगा, राज्य के साथ अपने कानून आएंगे, जब यूटी आएगा तो अपने कानून आएंगे। बदकिस्मती ये है कि यहाँ के अपोजिशन लीडर्स को जो एक स्पेशल स्टेटस, स्पेशल दर्जे का एक कीड़ा दिमाग में बैठा है, उनको लगता है कि बाकी यूटीज को अलग कानून होने चाहिए, जम्मू कश्मीर की यूटी को अलग कानून हो गए। 370 भाई तोड़ा किस लिए? जब यूटी है मीन्स कि भारत उसको गवर्न कर रहा है, दिल्ली उसको गवर्न कर रही है और जो लॉज सबके लिए वो इनके लिए भी होंगे। और जिस वक्त इसको स्टेटहुड मिलेगा, राज्य का दर्जा मिलेगा, जो बाकी राज्यों को अधिकार है वही इसको भी मिलेंगे। अब मुझे बताइए यहाँ पे कौन सी इंटरवेंशन है, कौन सी कंफ्यूजन की कहाँ पे बात है? ये बेसलेस है, ये फेक है, ये बेबुनियाद चीजें हैं और मुझे लगता है कि जिनका कोई लॉजिक नहीं है, जिनका कोई तथ्य नहीं है, जिनका कोई साक्ष्य नहीं है, ये ऐसी बातें हैं। अपोजिशन ये भी कह रही कि स्टेटहुड ना देने की वजह यही है कि उन्होंने ये ऑर्डर निकाला ताकि जितने भी पावर्स है वो एलजी के पास रहे। तो क्यों नहीं स्टेटहुड वापस दी जा रही है? स्टेटहुड देने का अधिकार जिन लोगों के पास है उन्होंने कमिटमेंट की है। हमने जब भारतीय जनता पार्टी की क्रिएशन हुई है उस वक्त हमने कमिटमेंट की थी कि हम 370 को हटाएंगे। हमें 75 साल लगे लेकिन हमने 370 को हटाया। अब वही लोग, जिन लोगों ने 370 को हटाया, वो प्रॉमिस कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ हम स्टेटहुड देंगे। उसके लिए एक प्रक्रिया है, उसके लिए एक प्रोसेस है। पहले चुनाव करेंगे हम, चुनाव की प्रक्रिया शुरू है। कब तक होंगे चुनाव? देखिए, मैं तो आधिकारिक ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन एक्सपेक्टेड जो है, जो संकेत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दिए हैं, हमें लगता है कि अक्टूबर में चुनाव होंगे और उसके बाद स्टेटहुड भी मिलेगा। जिन लोगों को जल्दी है उनको कोई मुद्दे नहीं है, क्योंकि उनने चोरियां की है, उन्होंने भ्रष्टाचार को फैलाया, उन्होंने आतंकवाद को फैलाया, उन्होंने अलगाववाद को फैलाया, उन्होंने परिवारवाद को फैलाया। जब बात की जाती है अलगाववाद, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, आतंकवाद, पत्थरबाजी की, वो कहते हैं हमें स्टेटहुड हमने बोल दिया है और लोग आश्वस्त हैं। सिर्फ अपोजिशन के 2 खानदान परेशान हैं, उन 2 खानदानों को परेशानी है, बाकी समस्त जनता, अब्दुल्ला खानदान और मुफ्ती खानदान। देखा जाए बाईपोल्स असेंबली इलेक्शन के रिजल्ट आए, बीजेपी को काफी हार का सामना देखना पड़ा है। 13 में से 2 सीटें और कांग्रेस को किस जगह भाजपा को नुकसान हुआ? जो बाईपोल्स इलेक्शन हुए, सीटें थी उसमें कांग्रेस को 10 सीटें मिली। किसकी थी वो? ऑलरेडी बाईपोल मींस किसी की सीट होगी वो तो, लेकिन कांग्रेस ने अपनी जीती, भाजपा की नहीं जीती। कांग्रेस ने अपनी रिटेन की है ना। तो बीजेपी क्यों नहीं वहां पर जीत के आई? बीजेपी ने अपनी रिटेन कर दी। देखिए, आप यहाँ के एमएलए हैं, यहाँ पे बाईपोल हुआ किसी वजह से, तो आपकी जगह दूसरा आ गया। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि हमसे कोई छीनी सीटें। जो चुनाव जहाँ पे होता है, जब स्टेट का होता है, केंद्र का होता है, वहाँ पे हम सरकार बनाते हैं। बाई इलेक्शन में किसी वजह से किसी एमएलए की जगह दूसरे को लाया जाता है, तो ये एक नेचुरल बात है कि जो जहाँ पे एमएलए होगा नेचुरली उसी की वहाँ पे सीट आती है, वो 1-2 साल की होती है। आखिर में कांग्रेस का ये भी कहना है कि
इंडिया अलायंस के साथ 80% लोग हैं और भाजपा के पास अब कुल 20% ही लोग बचे हैं। और जो राजनीति बीजेपी ने यहाँ की है, झूठे दावे, उससे साफ जाहिर यही होता है कि अब बीजेपी की सरकार काफ़ी देर चलने वाली नहीं है। अभी 40 दिन ही हुए, 40 दिनों में ही अगर उनकी मेमोरी इतनी बिगड़ी है तो 5 साल तक तो मुझे लगता है कि उनको पागल खाने तक पहुंचाना पड़ेगा। 80% लोग वाले 99 सीट्स लेते हैं और आप कहते हैं कि हमारे साथ लोग नहीं, 240 सीटें हम लेते हैं। उनके तीनों चुनावों को जोड़ो आप 2014 का चुनाव जोड़ो, आप 2019 का जोड़ो, आप 2024 का जोड़ो, तब भी वो हमारे 240 पे नहीं पहुंचते हैं, एक चुनाव पे भी नहीं पहुंचते हैं। हारे वाले उछल रहे हैं, हम जीते वाले शांत हैं। बदकिस्मती ये है क्योंकि इन लोगों को मुझे लगता है कि ये आखिरी अटेम्प्ट था, अब ये पगला गए हैं, अब इन्हें समझ नहीं आ रहा है, हार में ही ये अपनी जीत मान रहे हैं। जम्मू कश्मीर में बीजेपी तैयार है? डेफिनेटली तैयार नहीं, हम सरकार बनाएंगे। आतिफ साहब, आप मेरी बात को नोट करके रखिएगा, ये ऑन रिकॉर्ड रखिएगा न्यूज़ 18 पे। जो ही रिजल्ट आएगा, जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये जनरल सेक्रेटरी भाजपा पार्टी के थे, इनका यही कहना है कि जम्मू कश्मीर में जब भी असेंबली इलेक्शन हो गए तो भाजपा सरकार यहाँ बनाएगी। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए किश्तवाड़ से आतिफ लोन।